हेलो एवरीवन। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अभी हम देखते हैं स्टमक के बारे में और फूड पाइप का क्या पोर्शन हमारे को नोटिस करना था या याद रखना था जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस में हमको ये याद रखना है कि किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होती, देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ये सिर्फ और सिर्फ फूड को पैसेज सिस्टम है ये फूड का, यानी कि माउथ से ये फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। तो स्टमक क्या होता है? स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। याद रखना, मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने एक बुक का आपको एक पिक्चर स्कैन करके बता रहा हूँ आपको। द स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टमक को ही एब्डोमेन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। एब्डोमेन हमारे थोरैक्स से नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको क्लासरूम में प्रोग्राम में बताया भी था और बताऊंगा भी आपको प्रैक्टिकली। तो स्टमक जो होता है, स्टमक हमारे लंग्स के नीचे साइड मिलेगा और जो हमारी बेली बटन है उसके ऊपर साइड मिलेगा। तो स्टमक एक जे शेप ऑर्गन होता है जिसके अंदर फूड जाने के बाद फूड का चर्निंग होता है। चर्निंग अब क्या होता है? चर्निंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि फूड को वहाँ पर रोका जाएगा, स्टमक में रोका जाएगा फूड को अप्रोक्स 3 to 4 आवर्स। तब वहाँ पर जाके सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और ब्रेक डाउन होता है फूड का, ताकि इसमें क्या मिक्स कर सकें। ये प्रोसेस में जैसे ही फूड स्टमक में जाता है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स किया जाता है। याद रखना है, स्टमक में फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, स्टमक एरो लगा के सामने एक रिएक्शन के फॉर्म में याद रख सकते हो, स्टमक एरो लगा के सामने फूड प्लस गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लिपेज एंजाइम। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको मार्क भी किया हुआ है ग्रीन कलर से, आप देखिए इसको। तो याद रखना हमको, स्टमक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, कि स्टमक के अंदर आपको मिलने वाला है म्यूकस की एक लेयर, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन, और थोड़ी से अमाउंट में आपको गैस्ट्रिक लिपेज एंजाइम मिलेगी। अब इनका काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात हम देखते हैं म्यूकस के बारे में। स्टमक एक बहुत वाइटल, एक सॉफ्ट और एक डेलिकेट स्ट्रक्चर, डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जिसमें आसानी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हार्म पहुंचा सकता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहते इसको, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस HCl की वजह से हमारे स्टमक को किसी भी प्रकार का हार्म हो सकता है, लेकिन फिर भी ये HCl हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। जब किसी को बोलते हैं अपन की एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी में ये HCl की वजह से ही एसिडिटी होती है। HCl एसिड का काम होता है हमारे फूड में जितने बैक्टीरियाज हैं उनको किल करना, वायरसेस को किल करना जितना पॉसिबल हो सके, उसके बाद फूड को चर्न करना, और इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें म्यूकस क्या रोल प्ले करती है? स्टमक की जो स्ट्रक्चर है, स्टमक जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उस स्टमक के अंदर एक लेयर बनाता है म्यूकस, ठीक है। जैसे हम बाहर कहीं धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं अपनी बॉडी पर ताकि हमको टैनिंग ना हो या सनबर्न ना हो, सेम उसी तरीके से ये म्यूकस भी क्या काम करता है, स्टमक के अंदर वाली लेयर, अंदर वाले स्ट्रक्चर में एक लेयर बनाता है ताकि HCl की वजह से स्टमक को कोई हार्म ना पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज़ नोटिस कीजिए या फिर याद रखिए बहुत अच्छे से, कि म्यूकस क्या काम करेगा, स्टमक के अंदर एक लेयर बनाएगा जिसकी वजह से HCl स्टमक को कोई हार्म ना पहुंचा सके, यानी स्टमक सुरक्षित रहे और HCl भी अपना काम करता रहे, ठीक है। अब इसमें क्या काम है, म्यूकस का तो हमने फंक्शन देख लिया कि क्या फंक्शन है, कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाता है। लेकिन अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर।
We all know that HCl is acid, so that's why that gastric juice will obviously will be acidic in nature. The acidic medium of the enzyme pepsin begins the digestion of protein. ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. हाइड्रोक्लोरिक मैंने मार्क किया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस्ट्रिक juice is acidic in nature. The acidic medium, the enzyme pepsin begins the digestion of proteins present in the food to form smaller molecules called peptones. प्लीज़ नोटिस कीजिए, इसमें क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक में एसिडिक मीडियम जनरेट होगा, एसिडिक पीएच जनरेट होगा, ऑब्वियसली HCl इज एन एसिड. ठीक है, उसकी वजह से क्या होने वाला है कि प्रोटीन का डाइजेशन होगा. प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से होगा? पेप्सिन की वजह से. देखो मैंने मार्क किया है, म्यूकस के बगल में लिखा हूँ ना, एंजाइम पेप्सिन लेफ्ट साइड में. एंजाइम पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किस में? पेप्टोन्स में. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया. लेकिन पेप्सिन नाम की एंजाइम काम कब करेगी? जब उसको हम एसिडिक मीडियम देंगे. तो एसिडिक मीडियम में पेप्सिन नाम की एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देती है. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत स्कोरिंग बात भी है. यानी कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्टोन में. मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, ना कि माउथ में, ना कि ईसोफेगस में, ना कि इंटेस्टाइन में. स्टमक के अंदर प्रोटीन टूटना चालू होता है. तो स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम या डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी कौन उठाता है? एंजाइम पेप्सिन. पेप्सिन क्या काम करेगी? HCl के साथ रिएक्ट करके किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगी. यानी कि एंजाइम जो पेप्सिन है, पेप्सिन नाम की जो एंजाइम है, वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होती है, एसिडिक मीडियम में काम करती है. तो यानी कि हमको याद क्या रखना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन हमको समझ में आ गए क्लियरली. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को चर्न करवाता है. चर्निंग मतलब फूड को ब्रेक डाउन करता है सेमी सॉलिड पार्टिकल्स में. उसके बाद फूड में जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको किल करने की कोशिश करते हैं, किल किया जाता है. उसके बाद ये पेप्सिन नाम की एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है. उसके बाद प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करवाता है. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमको बेसिकली 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं. उसके बाद म्यूकस के फंक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे. म्यूकस का काम क्या होता है? स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एडवर्स इफेक्ट से बचाना. यानी कि म्यूकस हमारे स्टमक को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण. डैमेज हो सकता है स्टमक में, तो उस डैमेज से हमको बचाता है. गैस्ट्रिक लिपेज एंजाइम क्या काम करता है? ये गैस्ट्रिक लिपेज एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस कितने क्या लेवल जो है उसको मेंटेन रखता है. कितने लेवल में इसको रिलीज़ करना है या फिर कितने कम या कितने ज़्यादा लेवल, ये फूड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा. अगर हमने ज़्यादा स्टार्ची फूड खाया है, ज़्यादा हैवी फूड खाया है या ज़्यादा जंक फूड खाया है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ दिस डाइजेस्टिव जूसेस और गैस्ट्रिक जूसेस. सो इट विल फाइनली लीड्स टू द एसिडिटी. अगर हमने खाना नहीं खाया है, हम खाली पेट हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ गया नहीं है, दैट विल ऑल्सो लीड्स टू द एसिडिटी. तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्स. हम कुछ इनो लेते हैं. इनो के अलावा हम डाइजीन टेबलेट या डाइजीन सायरप लेते हैं. अब उस डाइजीन वगैरह में क्या होता है? उसमें अल्कलाइन फ्लूइड होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके उस रिएक्शन को न्यूट्रल कर देते हैं. यानी कि एसिडिटी को ओवरकम किया जा सकता है. तो इसलिए हमको याद रखना है, जब भी किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है तो हमें उसको फ्रूट जूसेस नहीं देना है. वी कैन गिव देम आइसक्रीम, वी कैन गिव देम लिटिल बिट मिल्क. ठीक है, अगर हमारे पास इनो नहीं है या फिर हमारे पास सोडा नहीं है, सो वी कैन गिव ऑल दोज थिंग्स. क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा सा अल्कलाइन नेचर है और अल्कलाइन नेचर की वजह से स्टमक की एसिडिटी, फूड पाइप में जो एसिडिटी के बर्निंग सेंसेशन होते हैं उसमें रिलीफ मिल सकता है, तो ताकि रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकें. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टमक. स्टमक में जो बात है हमको याद रखनी है, स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन. जे शेप ऑर्गन की वजह से जे शेप ऑर्गन है. जे शेप ऑर्गन कहाँ मिलेगा आपको? ये लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है, ये स्टमक आपको मिलेगा लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. स्टमक में क्या होता है? चर्निंग ऑफ फूड. चर्निंग मतलब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में. यानी कि
स्टमक को और तोड़ा जाता है। पहले तो माउथ ने च्यू किया, निगलने के बाद फूड पाइप से फूड होता हुआ कहाँ गया, स्टमक की तरफ। स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए उसको जाना होता है। द वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, और स्टमक की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसमें ग्लैंड्स मिलेंगी आपको, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स मिलेंगी, ताकि वो अपना सिक्रीशन स्टमक में डाल सकें, ठीक है, ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। आप इसको प्लीज़ ध्यान से रीड कीजिएगा। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूसेस को मैंने आपको बताया ही कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिलेगा आपको। गैस्ट्रिक जूस इक्वल्स टू HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पेप्सिन एंजाइम प्लस म्यूकस प्लस गैस्ट्रिक लिपेज एंजाइम, यानी कि आपको 4 चीज़ें मिलने वाली हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। कौन कौन सी? HCl प्लस म्यूकस प्लस पेप्सिन प्लस गैस्ट्रिक लिपेज। तो इन सभी को प्लस करने के बाद क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस। और ये पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस कहाँ मिक्स होता है? हमारे फूड में, स्टमक के अंदर, ताकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। फिर से रिकॉल कीजिए, प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट इज सो इम्पोर्टेंट, मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। कैसे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन एंजाइम कब काम करेगी? जब एसिडिक मीडियम मिलेगा इसको, और एसिडिक मीडियम स्टमक में कौन क्रिएट कर रहा है? HCl। तो यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है पेप्टोन्स के फॉर्म, यानी कि प्रोटीन कन्वर्ट किया जाता है पेप्टोन में, और ये काम करने में मदद कौन करेगा? पेप्सिन नाम की एंजाइम। पेप्सिन नाम की एंजाइम कब काम करेगी? जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो हम ऐसी रिएक्शन भी तो लिख सकते हैं, प्रोटीन एरो लगा के सामने पेप्टोन, यानी प्रोटीन विल बी कन्वर्टिंग इनटू पेप्टोन, और एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं क्या? एंजाइम पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एसिडिक मीडियम विल बी जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो द कॉन्सेप्ट इज मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा शायद आपको। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट होता है किसकी वजह से? एंजाइम पेप्सिन की वजह से। और एंजाइम पेप्सिन कब काम करेगी? जब उसको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम कौन जनरेट करेगा? क्या है एसिड इसमें? स्टमक में HCl नाम का एसिड है, और कोई एसिड नहीं है। ऐसा आप नहीं बोलना H2SO4 है या ये सारी चीज़ें हैं, ये नहीं बोलना हमको। HCl एसिड है हमारे स्टमक में, और इस एसिड के एडवर्स इफेक्ट से, यानी इस एसिड के कोई डिसएडवांटेजेस इफेक्ट, यानी कि हमारे स्टमक को डैमेज होने से कौन बचाता है? म्यूकस। ये हमको याद रखना है, ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से रिकॉल कीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। ये एक बुक में मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली देखने को मिला था, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, बुक का मैंने स्कैन करके आपको बता रहा हूँ, और इसमें मैंने मार्क कर रखे हैं। तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से रीड कीजिए, NCERT बुक को ध्यान से रीड कीजिए, और प्लीज़ अपने इसको रिवाइज करते रहिए इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में, क्योंकि इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, ये समझने वाला है, ये सारे फंक्शंस इसके, और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम इसका आगे प्रोसेस पढ़ते हैं। थैंक यू।